हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा सभी का स्वागत है। हम जो साइक्लिक परमुटेशन पढ़ रहे थे बेटा, पिछले लेक्चर में परमुटेशन देख लिया था। परमुटेशन क्या है, दो परमुटेशन का मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, उनका इनवर्स कैसे निकालते हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है, और वहां से एस एन का फॉर्मेशन मतलब सिमेट्रिक ग्रुप है बेटा, इसका फॉर्मेशन की बात कर लिए क्या कि एस एन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, और आपको ये भी पता हो जाएगा सर कि एस एन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, एन फैक्टोरियल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें हमें हो चुकी थी। अब आगे बात करने वाले परमुटेशन के कुछ टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है बेटा, जिससे क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं, लॉन्ग में तो नहीं आते हैं, लेकिन शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। जैसे हमें इन्वर्जन पूछ देगा, ऑड परमुटेशन पूछ देगा, इवन परमुटेशन पूछ देगा, ट्रांसपोजिशन पूछ देगा, डिसजॉइंट साइक्लिंग क्या होता है, तो इन सारी चीजों को बेटा पढ़ना है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते बेटा आज हम साइक्लिक परमुटेशन पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक परमुटेशन होता है क्या है। सबसे पहली हेडिंग जो हमारी होगी क्या है, साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन बेटा बहुत ध्यान से सुनना। साइक्लिक परमुटेशन क्या बोलता है कि सबसे पहले तो आपको चीजें क्लियर है बेटा, आपको चीजें क्लियर है सर क्या, आपको चीजें क्लियर है कि कोई भी परमुटेशन कहां से आता है, एसएन से। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखते हैं बेटा, इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, फिर चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। डिफिनीशन क्या है, अ परमुटेशन एफ, अ परमुटेशन एफ, ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं हम, अ परमुटेशन अ परमुटेशन एफ ऑफ एसएन, ऑफ अ परमुटेशन एफ ऑफ एसएन, ऑफ एसएन ऑफ लेंथ आर, ऑफ लेंथ r is said to be, is said to be, said to be cyclic permutation of length r, said to be cyclic permutation, permutation of length r। बेटा ध्यान से सुनना क्या बोला है, मैं समझा रहा हूं बेटा, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। क्या बोलना है कि मान लो हमारे पास एक परमुटेशन है एफ ऐसे है, ठीक है। मान लो हमारे पास एक परमुटेशन बेटा क्या दिया है, ये 1 2 2 3 3 1, ये एक परमुटेशन दिया है। आपको पता है सर किससे निकल के आया होगा, ये S3 का एलिमेंट है बेटा, किसका एलिमेंट है, S3 का एलिमेंट है। ठीक है, तो हमारा SN बोला है, ध्यान सुनना, SN बोला है तो ये S3 का एलिमेंट है। ठीक, इसको हम F बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बेटा, F बोल रहे हैं। ये हमारा परमुटेशन आपको इतना पता है, और बेटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये S3 का एलिमेंट है। इतनी चीजें पता है आपको, ठीक है। सर इसको हम साइक्लिक क्यों बोलेंगे, सर साइक्लिक बोलने का मेरा रीजन है बेटा, यहाँ पे देखो एक साइकिल फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे कैसी साइकिल फॉर्म कर रहा है सर, ये 1 से स्टार्ट करते हैं हम, 2 पे खत्म हुआ ये एलिमेंट, फिर देखो ये 2 से एलिमेंट स्टार्ट हुआ, देखो जिससे एंड हुआ उसी से स्टार्ट हुआ, और फिर कहाँ पे पहुंच गया, 3 पे। ठीक है सर, फिर देखिए 3 से स्टार्ट हुआ, तो 3 पे एंड हुआ, तो 3 से स्टार्ट हुआ और 1 पे पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, 1 पे। मतलब बेटा 1 से 1 पे पहुंच गए हम, क्या है 1 से, मतलब जिससे स्टार्ट किए थे वहीं पे पहुंचे थे। और दूसरी लॉजिक क्या देखना है सर, यहाँ से देखो 2 से एंड तो 2 से स्टार्ट लेना है, फिर 3 से एंड तो 3 से स्टार्ट लेना है, तो एक साइकिल बन गया बेटा। ये साइकिल कैसी बनी, 1 2 3 बनी, तो इसी को बोलते हैं साइक्लिक परमुटेशन। क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लिक परमुटेशन बोलते हैं। ठीक है, साइक्लिक परमुटेशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब इसकी लेंथ क्या होती है बेटा, ध्यान से सुनना, क्या बात करेंगे हम, लेंथ की बात करेंगे। तो बेटा जो साइक्लिक परमुटेशन में क्या होते हैं, लेंथ आर क्या होता है बेटा, यहाँ पे लेंथ आर अगर पूछा आपसे, लेंथ आर क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइकिल, साइक्लिक परमुटेशन। तो कितने एलिमेंट है बेटा, बोलोगे सर यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो आर इक्वल टू कितना है, 3। मतलब सर ये 3 लेंथ की साइकिल है, एक ऐसी है 3 लेंथ की साइकिल है। इसी को बेटा सिंपल सा बोलते हैं साइक्लिक परमुटेशन। लेंथ आर मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे एक एग्जांपल और बात करें तो देखिए, अगर एफ को ऐसे लिख दिया जाए, एफ को ऐसे लिख दिया जाए, ऐसा कुछ, सर एफ लिख रहे हैं ऐसा कुछ हो जाए, सर 1 2 पे गया, देखो 2 से स्टार्ट करें, कहाँ पे पहुंच गए, 3 पे,
3 से स्टार्ट किया कहाँ पे पहुंच गए बेटा, 3 से स्टार्ट किया कहाँ पे पहुंच गए 4 पे, 4 को स्टार्ट किया कहाँ पे पहुंच गए बेटा 1 पे। देखो अब ये भी देखो एक साइकिल के रूप बन गया बेटा, सर जिससे एंड हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फिर जिससे एंड हो रहा है उसी से स्टार्ट, और लास्ट में 1 से, मतलब ये किसको क्या लिखेंगे सर, 1 2 3 4 लिखा बेटा, 1 2 3 4 लिखा बेटा, यही हमारी एक साइकिल बनती है। और इसकी कितने लेंथ की है, कितने लेंथ की बेटा, लेंथ 4 की बोलोगे, लेंथ 4 की बोलोगे बेटा, ये साइकिल है। जैसे अगर अगला एग्जाम्पल हम लिखें बेटा, ध्यान सुनो, सर हमने क्या लिखा, 1 2 पे लिखा, 3 को 4 पे करा दिया, 4 को 1 पे करा दिया, 2 को 2 पे करा दिया। तो अब देखो ये एक साइकिल नहीं बना, ये क्या हुआ, एक साइकिल नहीं बना है बेटा, सॉरी 2 4 3 पे, 2 को 3 पे करा देते हैं बेटा। देखो ये कोई एक साइकिल नहीं दिख रही है सर, 1 से स्टार्ट किया आपने, देखो अच्छा देखो बेटा ध्यान सुनो, 1 से स्टार्ट किया 2 पे गया, तो साइकिल बनी अभी भी, 1 से स्टार्ट किया यहाँ पे 2 पे चला गया, ठीक है, फिर 2 कहाँ पे एंड हुआ, 3 से 3 पे पहुंचे, 3 4 पे, 4 पे, मतलब ये साइकिल तो कैसे जा रही है बेटा, 1 जा रही है, 2 जा रही है, 3 जा रही है और 4, तो साइकिल बन, लेकिन ये भी एक साइकिल है। तो कितने साइकिल है, लेंथ 4 की है, तो अरेंजमेंट करके हम आगे पीछे उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ अलग दे दिया, देखो ऐसे बताते हैं, कुछ अलग दे दिया, जैसे कि 1 2 पे गया है, लेकिन क्या करते हैं बेटा, 3 कहाँ चला गया, 4 पे चला गया, यहाँ पे 5 को 2 पे करा देते हैं, ठीक, 5 को 3 पे करा देते हैं। अब देखो एक सीक्वेंस हमारा गड़बड़ हुआ, सीक्वेंस गड़बड़ हुआ, मतलब ऐसे साइकिल में जिसमें मतलब एक साइकिल ना बन पाए तो हमारा साइकिल परम्यूटेशन में नहीं आएगा। अभी 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 इसको ट्रांसपोजिशन समझाते हैं बेटा, ध्यान देना। अभी फिर इतना ध्यान दो कि सर क्या अगर एक साइकिल बन जा रही है, जितने लेंथ की आ रही है वही हमारी क्या होती है, साइक्लिक सॉरी साइक्लिक परम्यूटेशन है, और कितने लेंथ का है, आर लेंथ है। अभी फिलहाल इतना दो, अभी ट्रांसपोजिशन आएगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो साइक्लिक परम्यूटेशन समझ में आएगा बेटा, साइक्लिक परम्यूटेशन होता है क्या है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक। अब बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, बेटा अभी देखो क्लियर हो जाएगा जो भी बता रहे हैं कि क्या होता है ट्रांसपोजिशन। क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन की बात करते हैं बेटा। सुनो, कोई भी साइकिल, कोई भी परमुटेशन ऐसा हो जिसका लेंथ क्या होना चाहिए, 2 हो जाए, जिसकी लेंथ क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसपोजिशन। तो सिंपल से बोले, अ परमुटेशन एफ बिलोंग टू एस एन, अ परमुटेशन एफ, अ परमुटेशन एफ बिलोंग टू एस एन। बेटा ध्यान देना, यहाँ पे कंडीशन है वेयर, वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, मतलब ये S1 की बात नहीं हो सकती, यहाँ पे बात किसकी होगी सर, S2 की होगी, S3 की होगी, जो भी उससे बड़े उसकी बात होगी, ठीक। अ परमुटेशन F बिलोंग टू Sn वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या लिखा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है, 2 इज लेंथ 2, इज लेंथ 2, या आर लेंथ क्या बोलते हैं, लेंथ आर इक्वल टू क्या बोलते हैं, 2, लेंथ आर इक्वल टू क्या बोलते हैं, 2 इज नोन एज, इज नोन एज, नोन एज क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसपोजिशन हो जाएगा हमारा, ट्रांसपोजिशन, ठीक बेटा। जैसे आपके पास बेटा ये लिख दिया 1 2 लिख दिया, ठीक है, 2 3 लिख दिया, 4 5 लिख दिया, ये सभी क्या है, ट्रांसपोजिशन है बेटा, क्या है, ये सभी हमारे क्या है, ट्रांसपोजिशन है। 2 3 लिख दिया, 4 5 लिख दिया, देखो सबकी लेंथ कितना है बेटा, सबकी लेंथ कितनी है, 2 है, सबकी लेंथ कितनी है, 2 है, सबकी लेंथ कितनी है, 2 है, तो इसी को बोलते हैं क्या, ट्रांसपोजिशन। बेटा इस ट्रांसपोजिशन का यूज हम अब करने वाले हैं इवन और आड परमुटेशन को पहचानने में, ठीक है बेटा। क्या करेंगे, इन्हीं का यूज करके हम बताएंगे कि हमारा इवन परमुटेशन क्या होता है और आड परमुटेशन क्या होता है। सिंपल से बेटा ट्रांसपोजिशन जान लो, जिसकी लेंथ 2 हो जाएगी, जिसकी क्या हो जाएगी, जिस साइकिल की लेंथ क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, उसी को बोलेंगे हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर है, ट्रांसपोजिशन क्लियर है, ठीक है। इससे पहले साइक्लिक लेंथ आर भी क्लियर है। अब बेटा इंपॉर्टेंट जो है जिसपे क्वेश्चन बनता है उस पे आते हैं, ठीक है। हमें पढ़ना है बेटा इवन परमुटेशन, ध्यान सुनना है, क्या पढ़ना है, इवन परमुटेशन पढ़ना है, ठीक है बेटा। और क्या पढ़ना है, ऑड परमुटेशन, ध्यान सुनना, क्या पढ़ना है, ऑड परमुटेशन पढ़ना है, दो चीजें पढ़ना है बेटा।
इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन। बेटा इवन परमुटेशन क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, जिस परमुटेशन में नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन होते हैं उसी को बोलते हैं हम इवन परमुटेशन। और जिसमें जिस परमुटेशन में नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होते हैं, ऑड होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्या बेटा, हम बोल देते हैं ऑड परमुटेशन। जैसे ध्यान सुनना, डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन बेटा लिखते हैं, ध्यान सुनना। अ परमुटेशन एफ, अ परमुटेशन permutation f belong to Sn, belong to Sn is said to be, is said to be, said to be even permutation, even permutation, even permutation if it can be, it can be written as, it can be written as, written as product of, product of even number of permutation, product of even number of permutation, permutation। बेटा इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको डिफिनेशन अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा आप, सिंपल सा, अ परमुटेशन एफ, अ परमुटेशन, permutation f belong to Sn is said to be, is said to be, said to be odd permutation, odd permutation, odd permutation if it can be written as, if it can be written as, can be written as product of the number of क्या, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखो, यहाँ पे परमुटेशन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, इवन नंबर ऑफ क्या है, ट्रांसपोजिशन है। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ इट कैन बी रिटेन एज, रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांस, ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। बेटा आप ध्यान से चीजों को समझना, ठीक है, दोनों में सिंपल चीज है। क्या बोला है आपको, दो चीज पढ़ना है, इवन परमुटेशन पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ऑड परमुटेशन। बेटा इवन परमुटेशन की अगर बात हो रही है तो सीधा बोला है कि आपको कोई परमुटेशन दिया है उसका ट्रांसपोजिशन निकालो, क्या करो, ट्रांसपोजिशन। अगर उसमें उसमें क्या हो जाएगा, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि वो हमारा परमुटेशन कैसा है, इवन परमुटेशन है। सेम बेटा इस केस में क्या बोलेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी परमुटेशन दिया रहेगा उसका ट्रांसपोजिशन निकालेंगे। अगर उसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होते हैं, ऑड हो जाते हैं, क्या होते हैं, ऑड, तो उसको बोलेंगे बेटा हम ऑड ट्रांसपोजिशन बोलने वाले हैं। अगर एग्जांपल की बात करें बेटा, जैसे मान लो हमें एक एफ लिखा है, एग्जांपल ध्यान सुनना बेटा, क्या लिखा है, एग्जांपल क्या है, हमें मान लो एफ लिखा है, एफ ऐसा कुछ लिखा है 1 2 3 लिखा है बेटा, एफ लिखा है 1 2, मतलब देखो साइकिल, ये कैसा साइक्लिक परमुटेशन है बेटा, कितने लेंथ की, आर। आप चाहो तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बोलोगे सर इसको ये यही चीज लिखा है, 1 2 पे गया है, फिर 2 कहाँ गया होगा सर, 3 पे, और 3 1, बेटा इसी को तो ये लिखते हैं, इसको चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, बात अलग है। बेटा देखो ट्रांसपोजिशन बनता कैसे, अब ध्यान सुनना बेटा, ट्रांसपोजिशन बनता कैसे बेटा, पहला एलिमेंट को उठा को पेयर बनाओ, सर 1 का 2 से पेयर बनेगा और 1 का 3 से पेयर बनेगा, बेटा हमेशा पहले एलिमेंट से पेयर। तो कितने ट्रांसपोजिशन हो गया बेटा, 2 ट्रांसपोजिशन। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना हो गया, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना हो गया, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना हो गया, इक्वल टू 2 हो गया। इसका मतलब ये कैसा है बेटा, है इवन परमुटेशन है, क्या है, इवन परमुटेशन।
इवन क्या है बेटा, परमुटेशन। समझ आया बेटा, जितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन रहेगी वो डिपेंड करता है कि इवन होगा 8। अगर इवन ट्रांसपोजिशन है तो इवन परमुटेशन हो जाएगा, अगर 8 ट्रांसपोजिशन है तो बेटा क्या हो जाएगा 8। जैसे अगर एग्जांपल इसकी बात करें बेटा, इसकी बात करें, इसमें एग्जांपल की बात करें, इसमें एग्जांपल की बात करें, क्या बेटा हमने एफ इक्वल टू लिया 1 2 3 4। बेटा देखो एक तरह से साइकिल लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। 1 कहाँ गया सर 2 पे, 2 कहाँ गया 3 पे, 3 कहाँ गया सर 4 पे, और 4 कहाँ गया बेटा, या ये लिखें या ये, बात तो एक ही है। अभी बताया था आर साइक्लिक लेंथ कैसे लिखते हैं, ठीक है बेटा। इसका ट्रांसपोजिशन करते हैं, हमें क्या बोला सर, ट्रांसपोजिशन कैसे करते हैं। ट्रांसपोजिशन के लिए क्या करते हैं बेटा, पहला एलिमेंट को उठा के सबसे पेयर 1 2 से गया सर, 1 3 के साथ गया सर, और 1 4 के साथ। देखो यही बनेगा, यही नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बन गया बेटा। तो कितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन कितना है बेटा, कितने बेटा, इक्वल टू 3। इसका मतलब कैसा है बेटा, ये ऑड परमुटेशन है। क्या है बेटा, ऑड परमुटेशन है बेटा, क्लियर है। अब आप आराम से सर इवन और ऑड परमुटेशन पहचान जाओगे, दोनों के डिफिनीशन है, एक एक एग्जांपल बेटा। अभी क्वेश्चन लेते हैं, इतनी चीजें बस क्लियर हो, अभी माइंड में सिर्फ बैठाना है सर। सिंपल सा हम पहचानेंगे कैसे, हमें कोई भी परमुटेशन दिया रहेगा, उसका हम सबसे पहले ट्रांसपोजिशन ब्रेक करेंगे। ट्रांसपोजिशन कैसे बनता है सर, पहले एलिमेंट से बाकी एलिमेंट का पेयर बना दो, ठीक है, ये कर लोगे। उसके बाद सर अगर नंबर ऑफ पेयर, सॉरी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन होता है काउंट करने पे, तो हम बोल देंगे इवन परमुटेशन है। अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड है काउंट करने पे, तो हम क्या बोल देंगे सर, ये कैसा है, ऑड परमुटेशन है बेटा। इतनी चीजें आपको करना है। अब जैसे अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, अब इसको बताना है कि मैं इवन परमुटेशन है कि बेटा ऑड परमुटेशन है, ठीक है। जैसे चलो अब 2 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारे पास बेटा ध्यान से सुनना है, क्या है, आपको ये परमुटेशन देना है, दिया है क्या है, एफ, एफ दिया है क्या, एफ है हमारे पास, 2 साइकिल के टर्म में दिया है बेटा, 1 2 3 दिया है, 1 2 3 दिया है, और दूसरा क्या दिया है 4 6 5 7, क्या 4 6 5 7, ये हमारे पास है बेटा, ये हमारे पास परमुटेशन है, ठीक है। तो ये पूछा है कि ये इवन परमुटेशन है कि ऑड परमुटेशन, आपसे पूछा है ये इवन परमुटेशन है कि बेटा ऑड परमुटेशन, हमें बताना है कि ये इवन है ऑड। बेटा सिंपल तरीका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत सिंपल, देखो ध्यान से करना, क्या करोगे सोल्यूशन में क्या करना है बेटा, इसका ट्रांसपोजिशन ब्रेक करो। सर इसका ट्रांसपोजिशन कितना हो गया बोलोगे सर, 1 होगा, 1 2 होगा, क्या हो जाएगा बेटा 1 3 होगा, ठीक है। इसको ब्रेक करो बेटा, क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोजिशन कितना हो जाएगा सर, 4 6 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बेटा आप काउंट करो कितने परमुटेशन हो गए, कितने हो गए 1 2 3 4 5, मतलब ये कैसा है, एफ कैसा है सर, ये कैसा है सर, ऑड परमुटेशन है, कैसा है, ऑड परमुटेशन है बेटा। आराम से बता लोगे इवन और, ठीक है, बहुत सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन बेटा एक लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये तो पहला हो गया सर, दूसरा देखो, इसको बताना है, क्या दिया है हमारे पास 2 3 4 5, 2 3 4 5 दिया है एक परमुटेशन। दूसरा क्या दिया है, सिर्फ हमें दे दिया 1 2। चलो बेटा इसको बताओ, इसको बताओ इवन है कि ऑड। बेटा वही तरीका है, इसका ट्रांसपोजिशन निकालते हैं। तो ट्रांसपोजिशन निकालिए, क्या 2 2 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर 2 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये एक ही ट्रांसपोजिशन है, इसका तो ब्रेक होगा नहीं, तो कितना बेटा हो गया, देखो 1 2 3 4 हो गया। इसका मतलब ये कैसा है, ये एफ जो था वो कैसा था सर, ये एफ कैसा है, इवन परमुटेशन है, क्या है, इवन परमुटेशन, ठीक है बेटा। बेटा अब आराम से इवन और ऑड बता लोगे, इवन और ऑड आराम से बता लोगे क्या होता है इवन परमुटेशन और क्या होता है ऑड परमुटेशन, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और दिया है, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, आपको परमुटेशन दिया है, क्या ध्यान सुनो, 1 2 पे गया है, ठीक है, 2 3 पे गया है, ठीक है, 3 1 पे गया है, 4 5 पे गया है बेटा, 5 4 पे गया बेटा, ये परमुटेशन दिया है ये। अब ये पूछ रहा है कि ऑड परमुटेशन है कि इवन परमुटेशन है, ठीक है, ये पूछा है कि ऑड परमुटेशन है कि इवन। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करोगे, देखो अब ऐसा, अभी देखो पिछले क्वेश्चन में तो आपको साइकिल मिल गई थी, आपको सारे पिछले क्वेश्चन में साइकिल दे रहा था, तो आप आराम से क्या करते बेटा, आराम से इसका ट्रांसपोजिशन ब्रेक कर ले रहे थे। यहाँ पे भी देखो आपको क्या साइकिल दिया था,
तो आपने आराम से ट्रांसपोजिशन को क्या कर लिया था बेटा, ब्रेक कर लिया था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, इस क्वेश्चन में बेटा ऐसा कुछ हमें दिया नहीं है। तो सबसे पहले काम करोगे आप साइकिल बनाओगे। तो बेटा इसका साइकिल बताओ क्या क्या बनेगा। बोलोगे सर इसका एक साइकिल देखिए क्या बना, 1 से 2, मतलब 2 पे एंड हुआ तो 2 से स्टार्ट होकर 3 पे गया, 3 पे एंड हुआ, 3 पे स्टार्ट होके 1 पे गया। मतलब देखो एक साइकिल बेटा ये बन गई, एक साइकिल ये बनी। क्या बना है सर, मतलब यही जो एफ लिखा है, यही एफ लिखा है वो क्या हमारा दिख रहा है सर, एक साइकिल तो 1 2 3 दिख रही है। क्या दिख रही है, 1 2 3 दिख रही है। दूसरी साइकिल देखो बेटा 4 5 पे गया, 5 पे एंड तो 5 से स्टार्टिंग 4, मतलब एक साइकिल आपकी ये बन गई है। तो क्या बना सर, 4 5। अब बना लो बेटा ट्रांसपोजिशन, आराम से बना सकते हो। तो सर इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 1 2 बनेगा और क्या बनेगा 1 3 बनेगा, और ये क्या बनेगा सर 4 5 बनेगा। मतलब कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हो गए बेटा, इक्वल टू 3 हो गए। तो ये कैसा परमुटेशन हो गया, इसका मतलब एफ कैसा हो गया बेटा, एफ इज ऑड परमुटेशन, एफ इज ऑड परमुटेशन। बेटा क्लियर हो गया, एफ हमारा कैसा हो गया, ऑड परमुटेशन हो गया। ठीक है बेटा, चलो देख लो ध्यान से, बहुत सिंपल है। चलो अगला टॉपिक पढ़ना है बेटा, डिसजॉइंट साइक्लिक पढ़ना है। क्या है, डिसजॉइंट साइक्लिक पढ़ना है बेटा। क्या पढ़ना है, डिसजॉइंट साइक्लिक। डिसजॉइंट साइकिल बेटा सिंपल है बहुत। डिसजॉइंट साइकिल क्या बोलते हैं, अभी जब परमुटेशन से हम साइकिल बना रहे हैं ना, अगर उन साइकिल में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हुआ, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हुआ तो उसको सीधा हम बोलते हैं क्या बेटा है, वो हमारा डिसजॉइंट साइकिल हो जाता है। क्या होता है बेटा, डिसजॉइंट साइकिल। तो सिंपल से क्या लिखें, टू साइकिल आर सेड टू बी disjoint cycle if it contain no common element, बेटा अगर सिंपल सा ऐसा हो जाता है तो बोलते हैं क्या है, डिसजॉइंट से। जैसे अभी इससे पहले वाला एग्जांपल हम लोग किया था, क्या था बेटा, जो एग्जांपल की बात किए थे अभी तक, क्या बात किया था, देखो 1 2 3 लिया था और क्या लिया 4 5 बेटा। देखो ये कितने लेंथ की साइकिल थी, ये 3 आर इक्वल टू यहाँ पे 3 लेंथ की साइकिल थी, और यहाँ पे कितना बेटा था, आर इक्वल टू 2 लेंथ की साइकिल थी। इन दोनों में बेटा कुछ कॉमन है, बोलो कुछ नहीं कॉमन है, मतलब सर ये साइकिल कैसी है, डिसजॉइंट साइकिल है। ये साइकिल कैसे है, डिसजॉइंट साइकिल है। ठीक है बेटा, इतना बता लोगे कि डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है। सिंपल से बेटा, कोई भी साइकिल दिया रहेगा उसमें अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो हम बोलते हैं क्या, डिसजॉइंट साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अगला बेटा पढ़ना में इन्वर्जन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इन्वर्जन। ठीक है, ध्यान सुनो, इन्वर्जन पढ़ना है बेटा। अब ध्यान सुनना बेटा, इन्वर्जन होता क्या है। ठीक है, कैसे पहचानोगे इन्वर्जन है क्या होता है। ठीक है, अब इन्वर्जन पढ़ने से पहले बेटा आपको दो पेयर पढ़ना, एक रेगुलर पेयर पढ़ना है और एक इरेगुलर पेयर पढ़ना होगा, और एक हमें क्या पढ़ना होगा, इरेगुलर पेयर पढ़ना होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो क्या करते हैं। मान लो बेटा आपको एक परमुटेशन दिया है, ध्यान सुनना मेरी बात बेटा, ध्यान सुनना। एक परमुटेशन है बेटा, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है सर, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट क्या है सर, आई है, जे है, ऐसे बढ़ते रहेंगे कहाँ तक, एन तक। ठीक है बेटा, ऐसे हमारे पास एक परमुटेशन दिया है। ठीक, सेम यहाँ पे क्या दिया है, A1 दिया है, A2 दिया है बेटा, A3 दिया है, यहाँ पे मान लो AI हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AJ हो जाएगा, और डॉट डॉट क्या हो जाएगा बेटा, AN हो जाएगा। बेटा यहाँ बीच में भी डॉट डॉट लगा दो, ये परमुटेशन दिया रहेगा बेटा। तो करना क्या है बेटा, ध्यान सुनना बेटा, ये IJ है, ये क्या है IJ। तो इसका मतलब यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट उठा लेंगे, कोई भी रैंडम दो उठाएंगे, यहाँ से कोई भी दो रैंडम I और J उठाएंगे। ठीक है, मतलब हम क्या लेते हैं, यहाँ से I और J लेते हैं। ठीक है, I और J, उन दोनों को माइनस करते हैं। क्या होते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, जो भी रिजल्ट आए, रिजल्ट जो भी आए। ठीक, दूसरा, तो जो IJ उठाए हैं उसके करस्पॉन्डिंग, अगर ये I उठाएं तो इससे करस्पॉन्डिंग इसका इमेज ये होगा, अगर ये J उठाएं बेटा तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका इमेज ये होगा।
ठीक है। तो इनको भी माइनस करेंगे, उनके इमेज को भी हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, ठीक है। तो उनका भी कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ से दो बातें आती हैं बेटा, यहाँ से दो बात निकल के आएंगी, ध्यान सुनना। यहाँ से दो बातें निकल के आएंगी, क्या 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 क्या। अगर दोनों का साइन सेम रहेगा, साइन क्या हो जाएगा दोनों का, साइन सेम बेटा, साइन सेम होगा। और दूसरा कंडीशन में क्या हो सकता है, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन बेटा, यही दो केस होता है। आई और जे को माइनस करने कुछ रिजल्ट आएगा, प्लस माइनस में आएगा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव में आ सकता है। ए आई माइनस ए जे को माइनस करेंगे, हमें रिजल्ट बस हमें पॉजिटिव नेगेटिव देखना है बेटा, ध्यान देना क्या देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसको माइनस करेंगे, इसका भी रिजल्ट कुछ आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। तो दोनों कंडीशन हो सकता है इसका साइन और इसका साइन दोनों सेम आ जाए, या हो सकता है सर इन दोनों का साइन क्या आ जाए, इन दोनों का साइन क्या आ जाए, अपोजिट है। बेटा अगर साइन सेम आता है, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर साइन सेम आता है तो इसको बोलते हैं रेगुलर पेयर। क्या बोलते हैं, रेगुलर पेयर। क्या बोलेंगे, रेगुलर पेयर, ठीक है बेटा। क्या बोलेंगे हम उसको, रेगुलर पेयर बोलेंगे। अगर साइन डिफरेंस आ गया बेटा, क्या आ जाएगा, साइन डिफरेंस आ जाएगा तो इसको बोलेंगे हम इर्रेगुलर पेयर। क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर पेयर। अब बेटा ध्यान देना, एक क्वेश्चन लेते हैं, बातें क्लियर करते हैं। अभी इतनी चीजें पता है ना कि सर रेगुलर पेयर क्या होगा, इर्रेगुलर पेयर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। अभी देखो इन्वर्जन की बात ही नहीं किया बेटा, हमने क्या बात किया, रेगुलर पेयर की बात किया और इर्रेगुलर पेयर। रेगुलर पेयर में क्या देखना है बेटा, दोनों का साइन सेम देखना है। क्या देखना है, दोनों का साइन सेम देखना है, ठीक है। और इर्रेगुलर पेयर में क्या करना है बेटा, दोनों का साइन क्या करना है, डिफरेंस, ठीक है बेटा, ये करना है आपको, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मान लो हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं बेटा, और ये अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूरा लिख रहे हैं, एग्जाम्पल में क्या है, क्वेश्चन लिख देते हैं बेटा, क्या है, ध्यान सुनना, क्वेश्चन क्या लिखते हैं, फाइंड द टोटल या फाइंड द इन्वर्जन इन द परम्यूटेशन, फाइंड द inversion in the permutation, ये निकालना है कि इसमें इन्वर्जन हमारा क्या है, ठीक है। इसमें इन्वर्जन हमें निकालना है बेटा। परमुटेशन क्या दिया, परमुटेशन हमारे पास सर ये है 1 2 3 3 1 2 ये दिया है, इसमें हमें निकालना कि इन्वर्जन क्या है। तो सबसे पहले बेटा देखो पेयर कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो, पेयर कैसे बनने वाला है। एलिमेंट हमारा 1 2 3 है, ठीक है। क्या है, एलिमेंट हमारा क्या है, 1 2 3, ठीक है। तो साइकिल अगर बनाओ, यहां से बेटा ध्यान सुनना, या देखो ध्यान से बात यहां सुनना बेटा। चलो हम पहला एलिमेंट उठाते हैं, ये क्या उठाते हैं बेटा, इसको और इसको, सॉरी बेटा, चलो क्या करते हैं बेटा, हम इसको और इसको उठाते हैं, इसको और इसको उठाते हैं, एक पेयर बनाए बेटा। क्या बनेगा सर, पेयर बनेगा 1 2, ठीक है। तो बेटा 1 2 को माइनस करो, क्या बनो, 1 और 2 को माइनस करो। सर 1 और 2 को माइनस करें तो माइनस का 1 आया, कितना है, माइनस का 1 है, ठीक है। तो सर अगर आपने 1 2 को माइनस किया तो इसका 1 का इमेज कितना है सर, 3 है। 1 का इमेज कितना है, 3 है। और 2 का इमेज कितना है सर, 1 है। इसको भी माइनस करिए आप, कितना आ गया सर, 2 आ गया। और ये क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया। मतलब दोनों के साइन क्या हो गया बेटा, अपोजिट साइन हो गया। क्या हो गया, अपोजिट साइन हो गया, ठीक बेटा। और जब अपोजिट साइन बनता है बेटा, अपोजिट साइन बनता है जिसको बोलते हैं इर्रेगुलर पेयर। कितना होगा, इर्रेगुलर। इसका मतलब बेटा कौन सा पेयर, जो ये 1 2 था, ये जो 1 2 पेयर कैसा है, इर्रेगुलर पेयर है, ठीक है बेटा। यहां से क्या निकल के आ गया कि 1 2 कैसा पेयर हो गया बेटा, इर्रेगुलर पेयर हो चुका है हमारा, ठीक है। कौन सा इर्रेगुलर पेयर, क्या होगा बेटा, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे दूसरा बेटा ध्यान सुनो, सर हम क्या करते हैं, 1 और 3 को लीजिए, 1 और 3 को लीजिए, सर लिया 1 और 3 को, ठीक। बेटा किसको लिए, 1 और 3 को ले रहे हैं, सर माइनस कीजिए। 1 और 3 माइनस किया बेटा, क्या किया, 1 और 3 माइनस किया हमने, 1 माइनस का 3 किया, कितना आ गया बेटा, माइनस का 2 आ गया।
सर अगर आपने 1 3 लिया तो इसका इमेज भी लिया, इसका इमेज कितना है सर 3 है, और ये क्या है बेटा 2 है, तो 3 में से 2 माइनस हुआ बेटा, 3 में से क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर ये 1 है। देखो बेटा फिर से अपोजिट साइन आ गया, क्या आ गया अपोजिट साइन आ गया बेटा, फिर से अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन मतलब क्या हो गया बेटा फिर से इरेगुलर, शॉर्ट फॉर्म देते हैं इरेगुलर पेयर, कौन बन गया है सर 1 3 भी हमारा क्या हो गया इरेगुलर पेयर बन गया। ठीक है बेटा ध्यान से सुनना, 1 3 भी क्या बन गया हमारा इरेगुलर पेयर बेटा। अब कौन सा पेयर बना सकते हो यहाँ पे, अब कौन सा पेयर बन सकता है सर, आपने देखो 1 2 का ले लिया 2, बेटा 2 और 3 का भी तो ले सकते हैं, 2 और 3 का भी तो ले सकते हैं बेटा, 2 3 की बात करो चाहे 3 2 की बात करो एक ही पेयर बनेगा, चाहे 2 3 की बात कर लो चाहे 3 2 की बात करो एक ही पेयर बनेगा। तो ले लेते हैं बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से, सर हम क्या लेते हैं 2 और 3 को लेते हैं, तो जब 2 और 3 का पेयर लेते हैं बेटा तो क्या करते हैं 2 माइनस का 3 करते हैं सर माइनस का 1 आ जाएगा। सर अब 2 का इमेज, 2 का इमेज कितना है सर 1 है, और 3 का इमेज कितना है सर 2 है, इसको माइनस करते हैं सर 1 माइनस का 2 हो जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा सर माइनस, देखो सेम साइन आ गया बेटा, क्या आ गया सेम साइन बेटा। अगर सेम साइन आता है तो ये रेगुलर पेयर हो गया, क्या हो गया रेगुलर पेयर। ठीक, कौन रेगुलर पेयर बन गया बेटा, कौन रेगुलर पेयर बना, ये 2 3 कैसा बन गया रेगुलर पेयर बन गया, 2 कामा 3, सॉरी कामा नहीं आता बेटा ध्यान देना, अगर कहीं कामा लिखे तो उसको हटा देना, ये क्या आ गया 2 कामा 3। ठीक बेटा, तो आपको दो चीजें पहचान लिए सर, इस परमुटेशन में कितने हमें रेगुलर पेयर मिले वो बता दिया हमने, कितने इरेगुलर पेयर बने वो भी बता दिया बेटा। इसके अलावा बेटा आप कोई पेयर बनेगा देखो नहीं बनेगा, यही पेयर बनने वाले हैं हमारे। ठीक है, तो लेकिन वह क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द इन्वर्जन इन द परमुटेशन। तो बेटा ध्यान देना, जितने टोटल, मेरी बात ध्यान सुनना, क्या जितने टोटल नंबर ऑफ इरेगुलर पेयर होते हैं, क्या बेटा बेटा इन्वर्जन के लिए जितने टोटल नंबर ऑफ इरेगुलर पेयर होंगे वही हमारे इन्वर्जन होते हैं। तो बेटा देखो ये एक इरेगुलर पेयर है, ये दूसरा है, मतलब यही दोनों इन्वर्जन, तो इन्वर्जन इसके पास कितने बेटा 2 है, एक 1 2 है और एक क्या है 1 3। तो बेटा क्या लिखना था, अब देखो फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा, इन्वर्जन इक्वल टू क्या होता है, इन्वर्जन इक्वल टू क्या होता है टोटल नंबर ऑफ इरेगुलर पेयर, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ इरेगुलर पेयर कितना था सर, एक पेयर हमारा क्या था 1 2 था, 1 2 था और दूसरा क्या था 1 3 था। बेटा ये सिंपल सा आराम से कोई भी अब आपके पास क्वेश्चन रहेगा बेटा उसका आप आराम से पेयर बता सकते हो। ठीक है, बता सकते हो। ठीक है बेटा, जैसे एक क्वेश्चन और करवा देते हैं इस पे तो चीजें खत्म हो जाएंगी। चलो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इन्वर्टर, यस क्वेश्चन सीधा लिखते हैं बेटा, फाइंड द इन्वर्जन। बेटा हमें क्या पढ़ना है, फाइंड द इन्वर्जन किसका है, परमुटेशन दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और क्या है 2 3 1 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4 बेटा ये ठीक बेटा, ये है, इन्हीं का निकालना है, हमें इन्वर्जन निकालना, क्या निकालना है इन्वर्जन निकालना बेटा। चलो बेटा करते हैं आराम से, पेयर बनाते हैं और चीज़ों को आराम से करते हैं। चलो ध्यान से सुनना बेटा, सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले बेटा ये पेयर उठाते हैं 1 2 2, ध्यान से पहले कितना उठाते हैं बेटा 1 2 उठा लेंगे, 1 3 उठा लेंगे, 1 4 उठा लेंगे, 1 5 उठा लेते हैं। ठीक है, चलो क्या उठाते हैं सर 1 2 उठाते हैं, क्या 1 और 2। ठीक है, तो 1 2 का इमेज कितना है बेटा, देखो 2 3 है। ठीक है बेटा, माइनस करोगे देखो 1 में से, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा, 1 माइनस 2 करोगे कितना आएगा 1 माइनस 2 नेगेटिव आएगा, क्या नेगेटिव आएगा। 2 माइनस 3 क्या आ गया बेटा, 2 माइनस 3 भी करोगे क्या नेगेटिव, मतलब बेटा क्या हो गया, कैसा पेयर हो गया ये रेगुलर। ठीक है, कैसा वाले केस में आ गया रेगुलर, कौन रेगुलर पेयर है बेटा 1 2 क्या हो गया रेगुलर पेयर। ठीक है, चलो सर दूसरा उठाते हैं, क्या है 1 3 उठाते हैं, और 1 3 का इमेज क्या हो जाएगा सर 2 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 1।
तो सर 1 3 करेंगे तो माइनस करने पे क्या आएगा सर, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन सर ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बेटा कैसा हो जाएगा, इरेगुलर में आएगा। क्या होगा, इरेगुलर में आएगा। कौन सा पेयर बेटा, 1 3 कैसा बन गया, इरेगुलर पेयर बन गया। ठीक है बेटा, फिर क्या उठाते हैं सर, 1 2 उठा लिया, 1 3, अब 1 4 उठाते हैं। क्या उठाते हैं, 1 4। तो 1 4 का इमेज कितना है, इसका इमेज 2 है, इसका 5 है। क्या हो जाएगा, 2 5। बेटा ये करेंगे तो देखो ये भी क्या आ गया, नेगेटिव आएगा, और ये भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। मतलब कैसा चला गया बेटा, रेगुलर, मतलब आर में चला गया। तो रेगुलर मतलब किस कौन हो गया, 1 4 कैसा पेयर हो गया, रेगुलर। ठीक है, फिर बेटा कहते हैं 1 5 को उठाते हैं। क्या उठाते हैं, 1 5 को उठाते हैं। 1 5 का इमेज कितना हो जाएगा बेटा, 2 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 4। बेटा क्या कहेंगे, माइनस साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव, ये भी आएगा और ये भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, रेगुलर। कौन हो गया बेटा, 1 5। ठीक है, इसी तरह अगला उठाते हैं। ठीक बेटा, दो क्या किया हमने, 1 को 2 के साथ ले लिया, 1 को 3 के साथ ले लिया, 1 को 4 के साथ ले लिया, 1 को 5 के साथ ले लिया। इतनी चीजें हो चुकी हैं। अब बेटा 2 को